हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द बबल मम। कैसे हैं आप सब? स्पेशल हाइज टू द न्यू मॉम। आई होप आप और आपका बेबी हेल्दी और सेफ हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पोस्टपार्टम के रिलेटेड कुछ वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस जर्नी से निकल चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी बहुत सारी न्यू मॉम्स को कुछ ऐसा वीडियो बनाकर कन्वे कर सकूँ जो उनको हेल्प करे। तो आज भी मैं कुछ ऐसा ही वीडियो लेकर आ रही हूँ और ये वीडियो मेरे लास्ट वीडियो से थोड़ा-सा कनेक्टेड है। ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस के बारे में मैं बात कर रही थी लास्ट वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी, प्लीज़ जाके देखिएगा। अगर आप कुछ चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी मदद हो जाएगी। और आज मैं जिस चीज़ की बात करने जा रही हूँ वो है टाइप्स ऑफ निपल्स। अगेन ब्रेस्ट फीडिंग इन्फ्लुएंस होता है टाइप्स ऑफ निपल्स से, और हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि हर वुमेन के निपल्स जो हैं वो अलग होते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं निपल्स के। इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, मुझे भी नहीं थी जब तक मैंने ब्रेस्ट फीडिंग चालू नहीं किया तब तक। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो पहला टाइप ऑफ निपल है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है एवर्टेड निपल, यानी कि जो बाहर की तरफ है, और ये सबसे कॉमन टाइप है, नॉर्मल टाइप है। ये जो एवर्टेड निपल है, ये बेबी के लिए लैच करना सबसे ईज़ी होता है और बेबी ब्रेस्टफीड बहुत अच्छे से कर पाता है इससे, एवर्टेड निपल में। नाउ सेकंड टाइप इज़ फ्लैट निपल्स। अब फ्लैट निपल जो है, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी शिकार रह चुकी हूँ। और फ्लैट निपल्स अगर आपके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बात करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे मेथड्स जिससे आप फ्लैट निपल्स की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो फ्लैट निपल्स का मतलब होता है निपल न बाहर की तरफ नहीं है, बहुत ही अंदर की तरफ है निपल। और फ्लैट आपको बाहर से दिख रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि निपल ही अगर बाहर नहीं आ रहा तो बेबी के लिए ब्रेस्टफीड करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया फ्लैट निपल्स। तीसरा टाइप जो है वो है इन्वर्टेड निपल, यानी कि सरफेस पे भी आपको निपल नहीं दिख रहा है, निपल बिल्कुल ही अंदर की तरफ है। अब इन्वर्टेड निपल जो है वो एक थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल अंदर की तरफ निपल होने की वजह से आप कितना भी उसको स्टिम्युलेट करने की कोशिश कीजिए, उसको बाहर आने में दिक्कत होती है निपल को। तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए, आप एक लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। क्या आप ब्रेस्टफीड इसमें कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गाइडेंस और सपोर्ट आपको इसमें चाहिए होगा। तो जो लैक्टेशन कंसल्टेंट है, मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं कोई इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता रही हूँ ताकि आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि आप कौन-सी कैटेगरी में आ रहे हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वो आपको एक लैक्टेशन कंसल्टेंट, एक नॉलेजेबल पर्सन से बात करनी पड़ेगी कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी आपको कैसे कंटिन्यू करनी है। तो अगर आपका इन्वर्टेड निपल है, तो आप प्लीज़ उसको ज़्यादा प्रेस करके, अपने आप को हर्ट करके कोशिश मत कीजिए। आपको पता है, आस-पास वाले लोग आपको बोलेंगे, "अरे! ये लैक्टेशन कंसल्टेंट ये सब क्या है? ये सब बहुत सारा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है।" पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लैक्टेशन कंसल्टेंट हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं। हमें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अवेलेबल हैं और वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में। तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए, क्योंकि इन्वर्टेड निपल अगर है, तो आपका अगर निपल सप्लाई भी, सॉरी, मिल्क सप्लाई भी अगर अच्छा है ना, तो भी आपका बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। तो उस केस में आपको कंसल्टेंट से बात करनी ही पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टाइप जो है वो है लार्ज निपल्स। बहुत बड़े होते हैं जिनके निपल साइज़ में, ठीक है? ब्रेस्ट की नहीं बात कर रही हूँ मैं, निपल की बात कर रही हूँ। तो निपल का साइज़ अगर बड़ा होता है तो न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी लैचिंग कैपेसिटी, उसका मुँह इतना छोटा होता है। अगर निपल बहुत ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, तो उसको निपल को लैच करना या उसको अपने साथ सेट करना मुँह में, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जिस वज़ह से ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़े बहुत चैलेंजेज़ आ सकते हैं। अगेन आपको कंसल्टेंट से बात करनी पड़ेगी कि इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं, जैसे वैसे तो जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी कैपेसिटी जैसे बड़ी होती जाती है, उसका माउथ का एरिया बड़ा होता जाता है, तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग के डेज़ में जो है वो थोड़ा दिक्कत करते हैं लार्ज निपल्स, ठीक है? उसके बाद आते हैं स्मॉलर निपल्स। स्मॉलर निपल साइज़ बहुत छोटा होता है निपल का, लेकिन उसमें ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है, सप्लाई में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बेबी के लिए ठीक-ठाक है, ईज़ी होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। स्मॉलर निपल्स में भी नॉर्मल की तरह फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती है।
तो ये कुछ टाइप्स ऑफ निपल्स थे जिनके बारे में मैंने बात किया है। आप इनमें से कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, जो मुझे शेयर कीजिएगा और दूसरों को भी हेल्प करेगा, ठीक है? और मैं अब जिसकी बात डिटेल में करने वाली हूँ, वो है द फ्लैट निपल्स, ठीक है? उसके बारे में सोच के ही मुझे अभी से सर में दर्द हो रहा है। मैं वापस से फ्लैशबैक में चली गई हूँ कि कुछ चीज़ें जो हाथ से हैं वो भूले नहीं जाते। वो उनमें से एक है ये फ्लैट निपल। तो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में मैंने जब ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट किया तो हॉस्पिटल में ही जब नर्स ने स्टिमुलेट करने लगी, स्टिमुलेट करना यानी उसको थोड़ा-सा प्रेस करना, ब्रेस्ट के एरियोला एरिया में थोड़ा-सा दबाना, प्रेस करना, ठीक है? तो वो इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा-सा स्टिमुलेशन हो जाए और निपल बाहर की तरफ आए। लेकिन वहाँ पे निपल बाहर नहीं आया। उसने बहुत प्रेस किया, मुझे बहुत दर्द भी हुआ लेकिन बाहर नहीं आया। फिर घर आए तो मैंने अपनी मॉम की हेल्प ली और मेरी मॉम भी देख के कह रही है कि अरे! ये कैसा? ये तो मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा तो कभी नहीं होता है। मतलब किसी को पता नहीं है कि मेरे मतलब आस-पास के लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा भी एक प्रॉब्लम होता है। तो मैं भी ऐसा सोच रही हूँ, ये क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? ये कैसे हो गया? तो मैंने अपने डॉक्टर से बात किया कि डॉक्टर देखिए ऐसा प्रॉब्लम है। एक निपल जो था मेरा राइट वाला उस वो नॉर्मल था, एवर्टेड ही था, लेकिन दूसरा वाला जो था वो ये था, फ्लैट निपल था। तो मैंने क्या किया कि डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो आपका फ्लैट निपल का प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट देंगे। तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक इंजेक्शन की तरह इंस्ट्रूमेंट दिया। सोच के ही मेरी आह निकल जा रही है, अरे बाप रे! बहुत मुश्किल है भाई। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट मुझे दिया गया था, उसमें क्या करना था कि उसका आगे का मुँह खुला हुआ था। इंजेक्शन आप इमेजिन कीजिए, उसका आगे का मुँह खुला हुआ था और उसका आगे का मुँह आपको निप्पल के ऊपर रखना है और पीछे से आपको पुल करना है। ये एक्सरसाइज़ है फ्लैट निप्पल को बाहर लाने की। तो ये अभी तो मैं बहुत ईज़िली दिखा रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे जो मुझे दर्द हो रहा था, वो अनइमेजिनेबल दर्द था। मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी उसमें। ठीक है? तो एक वो चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी कि आपको जब भी फीड करना है, एक्सक्यूज़ मी, जब भी आपको फीड करना है, उसके 10 मिनट पहले से आपको एक्सरसाइज़ करनी है, ताकि निप्पल जो है वो थोड़ा बाहर आ जाए। कितनी भी एक्सरसाइज़ कर लो, 1-2 महीना तो लगता ही है, जब तक बेबी अच्छे से लैच नहीं कर लेता, तब तक ये फ्लैट निप्पल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, धीरे-धीरे ही वो बाहर आता है, ठीक है? और एक दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे एक निप्पल कवर दिया था, उसका एग्ज़ैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर एक निप्पल कवर जैसा ही था, सिलिकॉन का निप्पल ही जैसा बना होता है, जैसे हमारे फीडिंग बॉटल में होता है ना, उसी तरह से। उसमें आपको क्या करना था कि उसको निप्पल के ऊपर रखना है, उस कवर को, और बेबी उस पे लैच करता है, कवर पे। बेबी जब सक करता है तो दूध तो आ ही रहा है, लेकिन आपका निप्पल नहीं है, इसलिए वो उस कवर के थ्रू बेबी ले रहा है दूध, ब्रेस्ट फीड कर रहा है। तो वो भी आप कर सकते हैं, एक वो चीज़ मैंने की थी और वो चीज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी, मुझे थोड़ी ज़्यादा हेल्प हुई उससे, क्योंकि 4 या 5 हफ्तों के बाद तो मेरे लिए वो चीज़ नॉर्मल हो गई थी। जैसे ही बेबी ने मेरा फीड करना चालू कर दिया, तो वो नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से फ्लैट निपल की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको भी इस तरह से कोई दिक्कतें आ रही हैं, फ्लैट निप्पल है या कोई भी अबव कैटेगरी मेंशन्ड है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ या बात करूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पोस्टपार्टम की बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाने से पहले वो बेल आइकन भी दबा के जाइए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको इमीडिएटली नोटिफ़िकेशन आ जाए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगी। टिल देन